हेलो एवरीवन, आई एम तुषार गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्जिम विद्या। दोस्तों, क्या आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अभी तक ढूंढ रहे हैं कैसे बिजनेस के बारे में जहां पर आप कम इन्वेस्टमेंट लगाकर लाखों रुपए कमा सके और वो भी डॉलर्स में। अगर आप भी ऐसा बिजनेस तलाश कर रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट हैं, किस तरह से आप शुरू कर सकते हैं, ये सारी बातें हमारे चैनल पर आपको मिलने वाली है। और खास तौर से आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसे कहा जाता है, क्या इसके बेनिफिट है और कैसे आप कर सकते हैं। सारी बातें मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल पर नए, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए चलते आगे और जानते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को समझने से पहले आइए समझते हैं डोमेस्टिक बिजनेस किसे कहा जाता है। देखिए, डोमेस्टिक बिजनेस में आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज की जो सेल करते हैं वो इंडिया के अंदर करते हैं और बदले में आपको मिलते हैं वो INR इंडियन रुपीज मिलता है, जिसे डोमेस्टिक सेल कहते हैं। अभी इस बात को अगर मैं अप्लाई करूं अपने इस छोटे से एग्जाम्पल पे, तो अगर कोई भी गुड्स और सर्विसेज, कोई भी गुड्स या फिर कोई सर्विसेज अगर आप सेल कर रहे हैं और ये जो आप सेल करेंगे दोस्तों, ये करेंगे आप आउटसाइड इंडिया। अगर आप कोई भी आउटसाइड इंडिया गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो इसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। अगर यहां बात करें गुड्स की, तो गुड्स के अगर एग्जांपल की मैं यहां पर बात करूं तो आपके हैंडीक्राफ्ट आइटम गुड्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स, ये गुड्स का एक एग्जांपल है। जो टेंजेबल जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है, वो सभी गुड्स है। सर्विसेज की अगर बात करें, मान लीजिए आपने वेबसाइट बना दी, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, किसी यूएस में रहने वाले एक पर्सन के लिए, किसी यूएस की कंपनी के लिए आपने वेबसाइट बनाई, सॉफ्टवेयर बनाया, तो आप क्या कर रहे हो, आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो। वही अगर आप एक हैंडीक्राफ्ट का आइटम, मान लीजिए इमिटेशन ज्वेलरी या क्रिकेट बैट आपने इंडिया से यूएसए में भेजा, सेल किया, तो क्या है, वो एग्जाम्पल गुड्स का है। तो अगर एक कंक्लूजन के तौर पे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूं कि एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, कोई भी गुड्स और सर्विसेज अगर आप सेल कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, अब ये कोई भी कंट्री हो सकता है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यूएसए, कोई भी कंट्री हो सकता है, उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। अब ये एक्सपोर्ट आपने समझ लिया, तो इंपोर्ट किसे कहा जाएगा, आइए वो भी समझ। दोस्तों, एक्सपोर्ट में आपने कोई भी गुड्स और सर्विसेज को इंडिया के बाहर सेल किया था, लेकिन इंपोर्ट में आप क्या करते हैं, कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज आप इंडिया में परचेज करके लेके आते हैं। तो अगर कोई भी गुड्स और सर्विसेज आप इंडिया के बाहर से परचेज करके लेकर आ रहे हो, उसे सिंपली हम लोग इंपोर्ट कहते हैं। और ये जो आप परचेज कर रहे हो इंडिया से नहीं कर रहे, वर्ल्ड वाइड, इंडिया के अलावा किसी भी कंट्री से, पूरे विश्व भर में आप किसी भी कंट्री से अगर परचेज करके इंडिया में लेके आ रहे हो, इट इज कॉल्ड इंपोर्ट। तो आपने एक्सपोर्ट समझा, यानी कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज इंडिया के बाहर अगर आप सेल कर रहे हो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। तो इंपोर्ट क्या है, कोई भी गुड्स और सर्विसेज इंडिया के बाहर सबकी बार आप परचेज करके लेके आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट आपने समझा, इंपोर्ट आपने समझा, लेकिन अभी भी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि सर ये तो बताइए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्यों करें, क्या रीजन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरफ जाने का। हम अच्छा खासा अपना डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरफ हम लोग क्यों जाए। दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते हैं तो क्या मेन बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, मैं एक बार आपसे वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है आपको यहां पर प्रॉफिट इंडिया से, डोमेस्टिक बिजनेस से कई गुना ज्यादा मिलने वाला है। उसका मेन रीजन ये है, एक्सपोर्ट कब किया जाता है, जब उस पर्टिकुलर कंट्री में जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो अवेलेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग गल्फ कंट्री से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हम इंडिया में तो क्रूड ऑयल नहीं ले सकते, तो हमें इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, इसलिए जो वो दाम बोलेंगे हमें देना पड़ेगा। उसी तरह से वो लोग एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है वो इंडिया से काफी जाते हैं, तो क्या है, जो प्राइसिंग इंडिया में अगर हमें मिल रही है तो उसके कंपैरिजन में अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो कई गुना बेहतर प्राइसिंग हमें मिल जाती है, तो प्रॉफिट भी यहां पर आपको
ज्यादा मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों कंपटीशन की अगर मैं बात करूं, बहुत ही कम कंपटीशन फेस करने के लिए मिलेगा। मैं आप ही से पूछता हूं, आप कितने एक्सपोर्टर्स को जानते हो? अगर जानते होंगे तो पता होगा कि उनका किस लेवल का बिजनेस है, किस तरह वो काम कर रहे हैं और क्या इसमें स्कोप है। दोस्तों यहां पर कंपटीशन काफी कम देखने को मिलता है, बिकॉज यहां पर बहुत सारी मार्केट ऐसी है, अभी अनटैप्ड मार्केट है, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, हमारे इंडिया में गवावा अमरूद को इतना ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाता, कोई भी फ्री में ले लेता है, फ्री में पेट से तोड़ लेता है, लेकिन आप जानते हैं वो भी एक्सपोर्ट किया जाता है और काफी अच्छे प्राइस में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में जाते हो तो यहां पर क्योंकि रिक्वायरमेंट उस तरह की है, लोग अभी भी काफी कम है काम करने वाले, तो यहाँ कंपटीशन भी आपको काफी कम देखने के लिए मिलने वाला है। उसके अलावा गवर्नमेंट सपोर्ट आपको बहुत मिलेगी। गवर्नमेंट चाहती है इंडिया से एक्सपोर्ट हो, क्योंकि अभी हमारी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो ये है, हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप एक्सपोर्ट बिजनेस में जाएं, इसलिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आपको मिलने वाली हैं, बहुत सारा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट पर कोई जीएसटी नहीं लगता, कंट्रोल करते हैं बट जीएसटी नहीं लगता। गवर्नमेंट की बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है, अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, स्कीम्स हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जाते हो तो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे जो डोमेस्टिक बिजनेस में नहीं मिलते, वो आपको एक्सपोर्ट में मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आप लो इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। काफी लोग तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं उनके मन में क्वेश्चन आता है कि सर लाखों करोड़ों का बिजनेस है, तो हमें भी लाखों करोड़ों चाहिए अगर ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो, अपने घर से शुरू कर सकते हो, अपने छोटे ऑफिस से शुरू कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको करोड़ों रुपया चाहिए। कितना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहाँ का आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके लिए हमारे चैनल पे स्पेशल वीडियो है। ये पूरी सीरीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरी वीडियोस मिलती रहेंगी, पूरी नॉलेज मिलती रहेगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड। तो कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को शुरू करने के लिए, उसके लिए एक और वीडियो हमारे चैनल पर आप वो जाकर देख सकते हैं। बट आप लो इन्वेस्टमेंट में इसको शुरू कर सकते हैं। यहां पर आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, दोस्तों ई कॉमर्स एक्सपोर्ट का मतलब आप एक सिंगल यूनिट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट की तरह बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, eBay है, Etsy है, उसके थ्रू भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, घर से शुरू कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइटम है जो घर में बनते हैं, उनको आप एक्सपोर्ट करके तगड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड कर सकते हैं। डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं तो मार्केट लिमिटेड है, सेल करने वाले हजारों लोग हैं, आपको उधार देना होगा, मार्जिन कम करने होंगे, मेहनत ज्यादा करनी होगी। बट अगर एक्सपोर्ट में जाते हो तो मार्केट अनलिमिटेड है, 200 कंट्री है, बहुत बड़ी मार्केट है। आप एक कंट्री की डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे तो 200 की तो बात छोड़ दीजिए, बट फिर भी आपके लिए बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें आप ये काम कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो बहुत सही डिसीजन ले रहे हैं, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। हम लोग खुद एक्सपोर्ट करते हैं, मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं। हमारी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो हमारे साथ काफी एक्सपोर्टर जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए हम लोग काम करते हैं। तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, अच्छी फील्ड है, आपके लिए काफी अच्छा स्कोप होगा, कोई डरने की बात नहीं है। बिंदास होकर एक्सपोर्ट बिजनेस में जाइए, मेहनत कीजिए, प्रॉफिट निकालिए और अच्छे से लाइफ। सो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा कि एक्सपोर्ट किसे कहा जाता है, इंपोर्ट किसे कहा जाता है, क्यों ये बिजनेस हमें करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट है। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो इस वीडियो में बात करना टाइम की वजह से काफी डिफिकल्ट है मेरे लिए। बट अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाना चाहते हैं तो अच्छी इंडस्ट्री है, आप जाइए, इसमें हम भी आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते हैं और पूरा एग्जीक्यूशन बेस्ड ट्रेनिंग हमारा रहता है, जहां पर बहुत कम पार्टिसिपेंट के साथ हम काम करते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। उसके अलावा हमारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी इंडिया से बहुत सारी जो अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस हम आपके साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको कोई लीड्स नहीं मिली है, प्रॉब्लम आ रही है एक्सपोर्ट बिजनेस करने में, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।